हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और इसकी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आता है नंबर सिस्टम का ही। कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस। मतलब कि अब हमें ये देखना है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं रियल नंबर्स पर, वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। ये सिर्फ हम उनको डिवाइड करके देख सकते हैं, या उनका अगर आपको डेसिमल में आंसर पता है तो ये हम डेसिमल वाला आंसर देख के ये पता लगाएंगे कि वो नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया है इन तीनों को, एक्चुअली दोनों को। फर्स्ट रैशनल नंबर, और ये भी रैशनल। रैशनल की दो कंडीशन होंगी और इरेशनल की सिर्फ एक कंडीशन होगी। तो वो रैशनल की दोनों कंडीशन मैंने अलग अलग लिखी हुई हैं। पहले इनके हम रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रैशनल डेसिमल होता है उसका एक फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। ये मैंने लिखा है ना, रिमाइंडर, रैशनल नंबर का रिमाइंडर जीरो आएगा। या हम दूसरे वर्ड्स में इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि उसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो एंड में वो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका दूसरे वर्ड्स में हम उसको बोल सकते हैं कि रिमाइंडर उसका जीरो आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि 7/8, यानी कि 7 को आपको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 को 8 से जब डिवाइड करके देखोगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा 0.875। इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इसका रिमाइंडर जीरो बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको रैशनल नंबर बोलोगे, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंड में उसका रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये कंफर्म है कि वो एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। राइट, एक और नंबर है लाइक 1/2 है, यानी कि 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 0.5। इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो ये रैशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका हो गया, जब उसको उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता हो। राइट, दूसरा रैशनल नंबर में एक चीज और होती है। दूसरा केस क्या बनेगा कि रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है। राइट, पहले वाले में तो रिमाइंडर जीरो था, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया था, तो वो रैशनल नंबर हो गया था। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी, रिमाइंडर अगर उसका जीरो नहीं है वो तब भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, और रिमाइंडर जीरो नहीं है तब हमें क्या चेक करना है कि जो आंसर उसका आ रहा है डिवाइड करने के बाद। एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। लाइक अगर आपको 1/3 लिखना है, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.33333। ये चलता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक, दूसरे के एग्जांपल है, अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट द आंसर 0.142857। फिर ये इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। लाइक फिर आ जाएगा 142857। फिर इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये रिपीटेशन शुरू हो गई इसकी। अच्छा, नेक्स्ट अब आता है, अब ये किस टाइप के नंबर हो गए, इनको क्या बोलेंगे हम। देखो, इनका रिमाइंडर तो जीरो नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। एंड रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि इसके जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो हमेशा रिपीट होता चला जाएगा। अब कहाँ से रिपीट होगा ये, उसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि 1/3 है, तो ये 3 फिर रिपीट, 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हो रहा है। एंड रिपीटिंग डेसिमल, और बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 1/7 है, 1 ये डिवाइड करेंगे इसको तो 142857 तक तो ठीक चलेगा। उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये 142857, फिर ऐसे 14252857। कभी भी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट होता चला जाएगा बार बार। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म ना होने वाले, एंड रिपीटिंग, और बार बार रिपीट होने वाले। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इस तरह के नंबर्स को भी आप रैशनल नंबर्स ही बोलोगे। तो रैशनल नंबर की दो कैटेगरी होगी, रिमाइंडर जीरो नहीं है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
तब भी वो रैशनल होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो इसका मतलब वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। राइट। अब थर्ड टाइप के नंबर और बचते हैं, जैसे कि अगर आप √2 का आंसर निकालो, √2 कितना होता है? 1.4142135 2135 6237 डैश 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 डैश। अब थर्ड टाइप के नंबर कैसे हम लिखने जा रहे हैं, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 रैशनल में भी नहीं था इस वाले कॉन्सेप्ट में, और रिमाइंडर इसमें भी 0 नहीं होगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलो, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था, बट डिफरेंस आएगा इसके इस वाले पार्ट में, ये नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे कि इसमें रैशनल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती थी रैशनल में, लेकिन इरेशनल में वो नॉन रिपीटिंग होगी, मतलब वो डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी। जैसे आपने देखा, √2 का जो एक्सपेंशन है वो 1.41421356237 इस तरह से ही चलता हुआ चला जाएगा, लेकिन कभी भी ये आगे जाके भी रिपीट नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर्स को, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हो पाई का। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाती है 2 डिजिट तक, लेकिन होता बहुत लेंदी है। ये कभी भी वो नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता, चलता हुआ चला जाता है। 141592653 इस तरह से ये भी कभी भी खत्म नहीं होता। एक्चुअल आंसर इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। राइट। तो इस तरह के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, खत्म तो हो नहीं रहे लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, तो वो इरेशनल नंबर्स होंगे। जो खत्म हो जाते हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, वो रैशनल होंगे। जो टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आता है, वो रैशनल नंबर्स होंगे। तो 2 रैशनल नंबर्स होते हैं और एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। राइट। अब इनके ऊपर हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं। में अब हम 2 नोट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट है नोट्स, पहले नोट्स में आता है कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स हैव ओनली 2 choices। हैव ओनली, ध्यान से सुनना, ये जो हमने ऊपर लिखा है सिर्फ उसी जो पढ़ाया है ऊपर उसी को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हैव ओनली 2 choices, either they are टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं जो हमने केस 1 किया था, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होते यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, जो केस 2 हमने किया था, ऊपर आप देख सकते हो। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर सिर्फ 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेट होते होंगे, खत्म हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। सेकेंड, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, या पढ़ चुके हो ऊपर, सिर्फ आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपने देखा ऊपर कि जो नंबर्स रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। तो ये आप सब अच्छे से पढ़ लेना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फिर हम आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।